विद्यार्थी आते हैं और पढ़ते हैं, अपनी परीक्षा के लिए तैयारियां करते हैं। बच्चों की पूरे प्रदेश में निराशा को देखते हुए हमने ऐसा कदम उठाया। नया भी नहीं है, ये तो एक कोशिश है। यहाँ कुछ सीखें और यहाँ सीख के बुराई की तरफ ना जाए। पुस्तकें लेकर जाता हूँ और अपने घर बैठकर पढ़ता हूँ। उन बच्चों के लिए मुश्किल हो गई compete करना दूसरे लोगों से। हमारा मतलब है लोगों में भावना चमकाना। सर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ आगे। महीने का खर्चा कम से कम 15-17 हज़ार रुपये है जी। इतना पैसा नहीं मेरे पास जितना मैं इस लड़की का वहन कर सकूँ। नहीं मिला कोई बात नहीं, मिला कुछ हम करेंगे, कुछ चोपड़ा साहब का सिस्टम करेंगे, मिला हम कोई दिक्कत नहीं मिला। नॉलेज की तरफ उसके आगे का ये एक नेसेंट कदम है। बहुत फाउंडेशन का खर्चा कैसे चलता है? तो जब एक अच्छी शुरुआत आप करोगे तो लोग दान देने वाले आ जाएंगे। गलत हम है नहीं, राजनीति से परे रखा हमने इसको। राजनीति में कम दिलचस्पी है, थोड़ा सामाजिक एक्टिविटी जो होती है उनमें ज़्यादा दिलचस्पी है। ये संस्था से 1 साल से ही जुड़ा हूँ मैं। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों की ज़िंदगी में तरक्की के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, उनके लिए क्या प्रेरणा स्रोत हो सकता है, इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय में अधिकारी रह चुके MS चोपड़ा साहब से। आज हम हिसार ज़िले के खेड़ी चोपटा गांव में मौजूद हैं, जहां चोपड़ा साहब और उनके सहयोगियों ने मिलकर एक प्रेरणा केंद्र की स्थापना की है, जहां गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को लाइब्रेरी और पढ़ने की व्यवस्था हो सके। चोपड़ा साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू कर सकते सर। ये आइडिया कैसे आया कि कुछ शहर से दूर इंटीरियर गांव में बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी खोली जाए ताकि उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके, वो भी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ सकें? क्योंकि यहाँ ज़रूरत थी जी। और उसी ज़रूरत को पूरा करने की हमारी कोशिश है। बाकी सब जगह शहरों में ये सुविधाएं मिलती हैं, आम मिल जाती हैं, बच्चे पहुंच सकते हैं वहाँ। यहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है। यहाँ अखबार भी नहीं आता है। अब ये बच्चे बताएंगे, अखबार भी यहाँ नहीं आता है, तो उन बच्चों के लिए मुश्किल हो गई compete करना दूसरे लोगों से। हम उनके लिए मदद कर रहे हैं कि तुम भी आगे आओ, हम मदद में हैं आपके। भाई इतनी सी बात है। और ये कोई बहुत बड़ा आइडिया नहीं है और बहुत बड़ा अब यूँ कहें कि हमारी जो नया भी नहीं है, ये तो एक कोशिश है। अब जैसे शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, हमारे को ये प्रेरणा इसलिए मिली कि इसमें इस नारे में सामूहिकता है कि सब मिलके वी कैन डू एनीथिंग। सब किस देश के किसानों ने उस समय, हमारे जवानों ने शहादत दे के आज़ादी के लिए वो हमारी हर जंग जीती। किसानों ने ग्रीन रेवोल्यूशन ला के दिया। ठीक है, अब सब लोग प्रेरित हुए। अब इस साझा प्रयास के नाम से ही आपको पता लगेगा कि हम उसी परस्परता की, उसी सामूहिकता की तलाश में हैं कि ये लोग, हमारे साथी लोग, हमारे भाई बहन इसी ग्रामीण परिवेश से निकले और आगे बढ़े। मैं चोपड़ा साहब ये जानना चाहता हूँ कि ये आइडिया आया आपके दिमाग में, कितने लोगों को आपने साझा प्रयास फाउंडेशन के साथ जोड़ा है और ये कब शुरुआत हुई? ये पिछले साल हमारे शिक्षक दिवस पे हमने ये शुरुआत की थी, क्योंकि इसका जो पहला कदम है वो है शिक्षा की तरफ। दूसरा नॉलेज की तरफ, उसके आगे का ये एक नेसेंट कदम है। बहुत शिशु काल में है हम। जो छोटा बच्चा होता है ना, वो छोटा बच्चा दिखता नहीं कि किसी काम का हो, लेकिन वो बड़ा होके एक बड़ा आदमी भी बनता है। ये सेम ये संस्था की बात है कि ये एक छोटी शुरुआत है, लेकिन इसके पीछे विचार एक बड़ा है। अभी कितने बच्चे आपके इसमें पढ़? लगभग मेरे ख्याल 250 बच्चे ये मेंबर हैं अभी, और बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे पता चल रहा है, हमने कभी इसको बहुत एडवर्टाइज या बहुत प्रचारित भी नहीं किया है। जैसे जैसे पता लगता है लोगों को, ऐसे ऐसे वो बच्चे आ रहे हैं और उनको फ़ायदा है। हम चोपड़ा साहब देख रहे हैं कि ये एक बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ गांव दिखाई देता है, तो इसके आसपास कौन कौन से कस्बे हैं और जो बच्चों की किताबों का आप जो चयन करते हैं वो किस तरह से होता है?
देखिए बच्चे हमको उनकी ज़रूरत की किताबों की लिस्ट दे देते हैं, तो हम शहर से, दिल्ली से, गुड़गांव से या हिसार से वो खरीद के बच्चों को मुहैया कराते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए कोई आपने फीस भी तय की हुई है यहाँ? नो सर, नो 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 नो, एब्सोल्युटली नो। कोई पैसा नहीं, 10 पैसा भी नहीं, और लेंगे भी नहीं। जी। अच्छा, ठीक है। बच्चे को जब बच्चों के लिए ऐसा नहीं है कि वो 200, 150, 300 की किताब अफोर्ड नहीं कर सकते, जी, जी। लेकिन उनको जाना पड़ेगा 40 किलोमीटर। हाँ, कौन कौन से कस्बे या टाउन इसके साथ साथ यहाँ लगते हैं? पे बरवाड़ा है मेरे ख्याल 25 किलोमीटर, जी। उधर जींद है 25 है, उधर उचाना है शायद 18 है, 20 है, जो भी। इधर नानोंद है 15 के करीब। जी जी। अच्छा, बच्चों को जब आप किताब देते हैं, वो पढ़ने के लिए अपने घर ले जाते हैं, तो क्या उसकी कोई समय सीमा है कि कब वापस लौटानी होती हैं? वैसे तो मेरे ख्याल हफ्ता किया है, और कोई पहले भी वापस कर दे, 2 भी ले जाए, ये कोई ऐसा कोई हार्ड फास्ट कोई नियम ऐसा नहीं बना रखे हैं। बच्चों को हम फैसिलिटेट करते हैं, जिसको जितना करना तो उसने है, लेकिन हम उनको सुविधा देते हैं, जितनी मैक्सिमम दे सकते हैं उतना ही। तो वो कितनी प्रेरणा ले रहे हैं इस सेंटर से, और क्या आप इनका बच्चों को लेवल चेक करने के लिए कोई कंपटीशन भी आयोजित करते हैं? जी, हमने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की। दूसरे हम बच्चों को जो अच्छे रिजल्ट आए उनको भी प्रेरित करने के लिए उनको पुरस्कार दिए। तो इस तरह की कोशिश हम करते हैं, लेकिन ज़्यादा अभी एक्टिविटी हमारी हुई इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा बच्चों को अभी तक और इसका पता नहीं लगा है। अब धीरे धीरे पता लगता जा रहा है और बढ़ेगी चीज़ें, आगे बढ़ाएंगे। ये जैसे आपने शुरुआत की है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में बच्चों की तादाद यहाँ बढ़ेगी, तो इस प्रेरणा केंद्र का कोई विस्तार करने की भी योजना है? जी जी, अभी हम फर्स्ट हरियाणा डे पे कोशिश करेंगे कि हिसार से लाइव जो एकेडमिक कोचिंग होती है उन बच्चों को दिलवाएंगे 2 घंटे के लिए, और लाइव क्लासेस चलेंगी। तो आगे की आगे जितना भी बच्चों का रिस्पॉन्स होगा, जितनी उनकी ज़रूरतें होंगी, वी विल ट्राई अवर बेस्ट। देखिए, हम उनका भाग्य नहीं बना सकते हैं, लेकिन उनको अपना भाग्य बनाने में मदद करेंगे। ये हमारा मतलब कोशिश रहेगी हमेशा, और वो बच्चे कर रहे हैं, हमको विश्वास है अच्छा करेंगे। अच्छा, आप खुद एक किसान परिवार से हैं, तो यहाँ आने वाले बच्चे जो है वो भी किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं? ग्रामीण परिवेश जो हमारा जो नारा है, ग्रामीण परिवेश के लिए ही है, ये हमारी शैली है, जीवन शैली। ये हमारा जय जवान, हम खेती से जुड़े लोग हैं। अब खेती का ज़माना नहीं रहा, ज़मीनें कम होती जा रही हैं। नाउ हमको वी नीड टू प्रोसीड फ्रॉम ग्रेन इकोनॉमी टू ब्रेन इकोनॉमी। उसके लिए पहला कदम हमने ये लिया है कि थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन से अगला कदम नॉलेज का है। जी। यू माइट बी नोइंग इट। जी जी। अब हम अभी एग्रीकल्चर पे ही हैं, उसी पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जो कि लाभकारी व्यवसाय नहीं रहा। जी। चलो वो भी चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी धारा भी तो चलनी चाहिए। पहले लेबर होता फिजिकल, दूसरी स्टेज स्किल की, तीसरी ब्रेन की, है ना। अब तीसरी स्टेज पे हमको जाना है। यही है कि ये पहला कदम है हमारा। दूसरा कदम आगे स्किल की तरफ जाएंगे, फिर नॉलेज की तरफ जाएंगे। और हमारे नीतिकारों को भी सोचना चाहिए इसके बारे में कि उसके बगैर गति नहीं है। कि ज़मीनें तो छोटी होंगी, कम हो जाएंगी, भाव मिले ना मिले, बीमारियां होंगी, प्रकृति का प्रकोप होगा, लेकिन इन लोगों को सदियों से क्यों वहाँ रहना पड़े, हमारे जवानों को क्यों पलायन करना पड़े, ये एक बड़ा दुखदाई विषय है। हम लोग चलो कहते हैं कि जी ढोल भी बजाते हैं कि वो पहुँच गया है, डोंकी के माध्यम से ढोल बजाते हैं गाँव में, ये दुखदाई है। हमारे साथ हैं साझा प्रयास फाउंडेशन के उपाध्यक्ष धर्मवीर गोयत साहब। गोयत साहब जी, आगे क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए तक्षक साहब, जब हमने ये शुरुआत की, वैसे तो चोपड़ा भाई साहब ने सारी बात बता दी, कोई बात बची नहीं है। तो हम बहुत घूमे, हमने ये सर्च करके ये जगह ढूंढी, और
जैसा उन्होंने बताया, यहाँ से 20-25 किलोमीटर से कम कोई कस्बा है नहीं। और दूसरी बात ये रही कि बच्चे जो है ना जी, वो विदेश की तरफ भाग रहे थे, बच्चों का मनोबल डाउन हो गया था। बच्चों की पूरे प्रदेश में निराशा को देखते हुए हमने ऐसा कदम उठाया और ये ज़मीन हमने 15 साल के लीज पे ली। तो इसमें मैं बतौर प्रधान हूँ। प्रधान चोपड़ा साहब के भाई हैं, सेक्रेटरी ये हैं खुद MS चोपड़ा जी। तो हमारा ऐसा विचार है कि बच्चे यहाँ कुछ सीखें और यहाँ सीख के बुराई की तरफ ना जाएं, क्योंकि बुराई की तरफ जाएंगे तो उनको डिप्रेशन आएगा, सुसाइड करेंगे। तो ये चीज़ इसलिए की हमने। तो ये जो शुरुआत अच्छी है, आइडिया अच्छा है, लेकिन आप बच्चों से तो कोई फीस लेते नहीं ना। तो इस सोसाइटी का फाउंडेशन का खर्चा कैसे चलता है? ऐसा है, ये हम 15-20 जो आदमी हैं हम ही कर रहे हैं सारे मिलके। तो जितना हो उसका उतना करेंगे और नहीं उसका फिर लोग अपने आप आएंगे, कुछ तो देंगे अपने आप। लोगों में हमारा मतलब है लोगों में भावना चमकाना, भावना चमकती रहेगी। जैसे अभी हम कर रहे हैं 1 तारीख को एक सेठ है, उसका यहाँ हॉल है, वो बोला मेरे करो, मैं वो प्रोवाइड करूँगा आपको सारा सिस्टम। तो इस तरह पहले भी हमने किया, तो सेठ ने किया सारा। तो जब एक अच्छी शुरुआत आप करोगे तो लोग दान देने वाले आ जाएंगे, बशर्ते उनको ये लगना चाहिए कि ये आदमी ठीक है, गलत हम है नहीं। राजनीति से परे रखा हमने इसको। यहाँ हमने उद्घाटन किया तो हमने सरदार बाज सिंह को बुलाया हमने। वो 103 साल के हैं, फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं और मैं भी फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ। तो मैं ऐसे परिवार से हूँ। हमने तो एक प्लॉट सरेंडर कर दिया था जो स्वतंत्रता सेनानियों को मिले ना, हमने 3 आदमी थे उसमें, हमने प्लॉट ही सरेंडर कर दिया 12.5 एकड़ का। तो इसलिए मैं सरदार बाज सिंह को लेके आया और जैसा बताया कि एक मेजर जनरल थे सूर्यकांत जी, दूसरे वो शिक्षक वो थे। तो ये था। उम्मीद करते हैं गोयत साहब कि आपका ये प्रेरणा केंद्र लगातार सफलता की ऊंचाइयां छूता रहे। थैंक यू तक्षक साहब। हमारे साथ हैं एक छोटे बच्चे जिनका नाम लक्ष्य है और वो भी इस प्रेरणा केंद्र से जुड़े हुए हैं। बताओ क्या अनुभव है आपका? सर मेरा बहुत अच्छी मुझे ये लाइब्रेरी लगी है। इसमें पढ़ने के लिए पुस्तकें भी है। विद्यार्थी आते हैं और पढ़ते हैं, अपनी परीक्षा के लिए तैयारियां करते हैं। आप कौन सी क्लास में हो? सर मैं 5th क्लास में हूँ। तो इस लाइब्रेरी में आके क्या पढ़ते हो आप? सर मैं इस लाइब्रेरी में आकर पुस्तकें लेकर जाता हूँ और अपने घर बैठकर पढ़ता हूँ। तो किस तरह की किताबें हैं वो? सर इसमें अनेक प्रकार की किताबें हैं सर। तो कितने दिन से जुड़े हुए हैं आप इस सोसाइटी से? सर हम लगभग 1 साल से सर। क्या इरादा है आगे चल के आपका? सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ आगे। बहुत अच्छी बात है। जी सर। ठीक है लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे, यही उम्मीद है। अंजू ने 10वीं में 96% अंक हासिल किए हैं। ये और इनकी बेटी इस प्रेरणा केंद्र से जुड़े हुए हैं। बेटी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर सकें, अफसर बन सकें, इसलिए उनके पढ़ने की व्यवस्था भी प्रेरणा केंद्र के सचिव MS चोपड़ा साहब ने की है। ज़रा बताओ क्या व्यवस्था हुई है बेटी के लिए? जो जी ये फीस वगैरह लगा और सब चोपड़ा साहब ने की है। हाँ जी, मैं तो रमेश जी ये दिनेश जी आए मेरे पास, बोले ऐसी बात है, वहाँ मेरा तो इतना सिस्टम नहीं है भाई साहब, वहाँ ये करना। बोले कोई बात को नहीं, बोले हम सारा सिस्टम अपने आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोले सांझा प्रयास फाउंडेशन है, MS चोपड़ा जी हैं जो बोले सब कुछ सिस्टम कर देंगे, कोई बात नहीं। बोले आपकी कितनी बेटियाँ हैं? 2 बेटियाँ हैं जी, 1 बेटा है। दूसरी बेटी क्या कर रही है? वो MSc करती है जी केमिस्ट्री से। जी, और बेटा कौन सी क्लास में? बेटा है जी 8वीं क्लास में। तो इस प्रेरणा केंद्र से जुड़ के आपको कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत खुश हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत भगवान वर्ग आदमी लगे जी। बेटी अब जो कंपटीशन की तैयारी कर रही है वो कहाँ पढ़ाई कर रही है? आकाश में है जी, है आकाश में है, वह तैयारी कर रही है इसकी। तो उसका कितना महीने का खर्चा कितना आ रहा है पढ़ाई पे? महीने का खर्चा कम से कम 15-17 हज़ार रुपये है जी। आप तो किसान हैं, खेती करते हैं, तो व्यवस्था कैसे होती है पैसे की? व्यवस्था तो जी ये रमेश दिनेश जी थे, MS चोपड़ा साहब थे, दिनेश जी आए पार्षद जी मेरे पास, बोले ऐसी बात है। वहाँ भाई मेरी तो इतना बहुत नहीं है, इतना पैसा नहीं मेरे पास जितना मैं इस लड़की का वहन कर सकूँ। नहीं बोले कोई बात नहीं, बोले कुछ हम करेंगे, कुछ चोपड़ा साहब का सिस्टम करेंगे, बोले हम कोई दिक्कत नहीं। बोले ऐसे बच्चे बोले बढ़िया लड़की, बोले अपना
टेस्ट और वगैरह क्लियर करेगी। हमारे साथ हैं दिनेश चौरान, जिनकी राजनीति में दिलचस्पी है, वो पार्षद भी हैं इस समय। आप इस संस्था से कब जुड़े और कुछ संस्था के बारे में बताइए। राजनीति में कम दिलचस्पी है, थोड़ा सामाजिक एक्टिविटी जो होती है उनमें ज़्यादा दिलचस्पी है। ये संस्था से 1 साल से ही जुड़ा हूँ मैं। चोपड़ा साहब का ये ज़बरदस्त विज़न है। ये केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, ये मतलब एक सामाजिक सरोकार के चारों तरफ एक पॉजिटिव माहौल बने समाज में, मतलब खासकर युवा आगे बढ़े। तो उसका चोपड़ा सर का जो ये प्रयास, इसका रिजल्ट हमने 1 साल में मिला भी है। तो यहाँ मतलब जितने 250 के करीब जितने बच्चे जुड़े हैं, काफ़ी अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं उसमें मतलब CET के भी, उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सक्सेस होके गए हैं। और इसके अलावा भी चोपड़ा साहब यहाँ पे ऐसे पर मंथ या दूसरे महीने कोई इवेंट करवाते हैं जिसका रिजल्ट ज़बरदस्त आता है। उसी की मुहिम के अंदर अभी 1 नवंबर से यहाँ पे CET, CUET और CLAT के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं कि ये हम सोच रहे हैं कि हमारे एरिया के बच्चे भी JNU में जाएं, हमारे एरिया के बच्चे भी BHU में जाएं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में जाएं। तो उसका एक प्रयास और उसका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, उसकी शुरुआत है। चोपड़ा साहब, जब से ये आपने शुरू किया है, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या आपके पास इस तरह के कोई आंकड़े हैं कि आपके यहाँ आने वाले बच्चों ने, इस प्रेरणा केंद्र के बच्चों ने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई सफलता हासिल की हो? ये अभी कोई पीछे एक CET का टेस्ट हुआ था, तो वहाँ पर कह रहे हैं 20 बच्चे, 18-20 बच्चे यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं। जो 200 बच्चों में से अगर कुछ सारे एग्ज़ाम भी अपीयर नहीं होते, लेकिन उनको मदद मिली यहाँ से। ये बात सही है। शुक्रिया चोपड़ा साहब हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे MS चोपड़ा, जिनका ये मानना है कि इस प्रेरणा केंद्र में आने वाले बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर रहे हैं और आने वाले समय में ये सफलता की दर और बढ़ेगी। कैमरामैन रजत के साथ बलवंत तक्षक, पंजाब केसरी, हिसार।